लॉर्ड ऑफ द रिंग इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि 19 रिंग्स यानी अंगूठियां बनाई जाती हैं। यह सब ताकत की रिंग्स होती हैं और इन 19 रिंग में से 3 रिंग एल्प्स को दे दी जाती है। इस जाति के लोग बुद्धिमान, ईमानदार और अमर होते हैं। 7 रिंग्स दे दी जाती है। बौनों को बौने पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और शिल्पकारी में बहुत अच्छे होते हैं और 9 रिंग दे दी जाती है। मानव जाति को, जीन को ताकत की चाहत सबसे ज्यादा होती है। यह रिंग्स बहुत शक्तिशाली होती हैं और जिस भी जाति के लोगों के पास उनकी रिंग्स होंगी वह अपनी जाति पर हुकूमत करेंगे। लेकिन धोखे से एक और रिंग बनाई गई और यह रिंग बनाई गई डार्क लॉर्ड यानी अंधेरे के स्वामी शौरोन के द्वारा। और इस रिंग में वह अपनी क्रूरता, दुष्टता और हर एक जाति पर हुकूमत करने की अपनी ख्वाहिशों को डालता है। दरअसल शौरोन ऐसी रिंग बनाता है जो सबसे ताकतवर होती है और सब पर राज कर सकती है। रिंग बनने के बाद शौरोन एक एक करके सबको अपना गुलाम बनाना शुरू कर देता है, पर इंसानों और एल्प्स की आखिरी सेना मिलकर शौरोन के खिलाफ लड़ती है और उनको जीत मिल रही होती है। पर जब शौरोन खुद लड़ाई में आ जाता है तो बाजी पूरी तरह से पलट जाती है और इसी दौरान शौरोन इंसानों के राजा को भी मार देता है। तब उसका बेटा वहां पहुंच जाता है और वह अपने पिता की तलवार उठा रहा होता है। तभी शौरोन उसके पिता की तलवार पर अपना पैर रख देता है और वह टूट जाती है। इसके बाद वह अपना हाथ राजा के बेटे की तरफ बढ़ाता है और तभी वह अपने पिता की टूटी हुई तलवार से उसकी उंगली को काट देता है जिस पर उसने रिंग पहनी होती है। और उस रिंग को उसके शरीर से अलग होने के बाद शौरोन और उसकी पूरी सेना राख बनकर उड़ जाती है और इस तरह शौरोन हार जाता है। और अब रिंग राजा के बेटे के पास है। इस रिंग की सबसे खास बात यह होती है कि जिसके पास भी यह होती है वह इसके मोह से बच नहीं पाता। वह इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता, मानो वह पूरी तरह से इस रिंग के वश में हो। और अब जब रिंग राजा के बेटे के पास है तो उसके पास एक मौका है। वह उसे खत्म करके दुष्टता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन वह भी इसके मोह से बच नहीं पाता। वह उसे अपने साथ रखता है और एक बार जब अपनी सेना की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहा होता है तभी उस पर शौरोन के कुछ बचे हुए लोग हमला कर देते हैं। राजा का बेटा उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेता है जिससे वह गायब हो जाता है और वहां से भागकर एक तालाब में कूद जाता है। लेकिन यह अंगूठी, यह रिंग राजा के बेटे को धोखा देती है और वह उसके हाथ से निकल जाती है। और जैसे वह उसके हाथ से निकलती है वह तुरंत दिखना शुरू हो जाता है और ऊपर से शौरोन के लोग उस पर तीर चलाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और रिंग उसी तालाब में कहीं खो जाती है। और अगले 2500 साल तक वह रिंग उसी तालाब में रहती है और 2500 साल के बाद वह रिंग एक बार फिर अपना शिकार चुनती है और रिंग चली जाती है। गोलम के पास, गोलम को उस रिंग का नशा हो जाता है, वह उसके वश में हो जाता है और वह उसे पहाड़ों की गहरी गुफा में ले जाता है। और वह रिंग गोलम को लंबी जिंदगी देती है और अगले 500 सालों तक रिंग उसके पास रहती है। लेकिन एक दिन वो रिंग गोलम को छोड़कर चली जाती है। वो रिंग एक पहाड़ से गिर जाती है और वह एक ऐसे प्राणी को मिलती है जिसके बारे में खुद कभी रिंग ने सोचा भी ना था। वो मिलती है एक हॉबिट को जिसका नाम होता है बिल्बो बैगन्स और यह शहर का रहने वाला होता है, हनबिट। दरअसल वह प्रजाति जो बौनों से थोड़े से लंबे और आम इंसानों से थोड़े से छोटे होते हैं। यह युद्ध होते हैं। शिल्पकार, इन्हें जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज जाता है और वह है खुश रहना। यह खाते पीते, नाचते गाते, मस्ती करते हैं और इनका शहर बहुत ही खुशहाल शहर होता है। और अब बिल्बो बैगिंस अंगूठी को अपने साथ अपने शहर शैलियां आता है। बिल्कुल बहन से दूसरी होता है जिसका नाम है क्विंटल गेहूं डांस। एक बहुत बड़ा जादूगरों, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह अपने जादू का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कभी भी गलत कामों के लिए नहीं करता। वह हमेशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल इंसानियत के लिए करता है। और आज कई सालों बाद अपनी दोस्त से मिलने उसके शहर है कि आज बिल्बो बैगिंस का जन्मदिन होता है और बिल्बो बैगिंस के पास इस अंग भिगो आज कई सालों चुके। बिल्बो बैगिंस की उम्र 111 साल हो चुकी है, लेकिन वह इतना बुरा लगता नहीं है और यह ताकत उसे अंगूठी देती है और वह किसी भी हालत में अंगूठी से अलग नहीं होना चाहता। लेकिन अब बिल्बो बैगिंस शहर को छोड़कर जाना चाहता है।